स्टूडेंट 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज ट्रिग्नोमेट्री की बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सरल समीकरण त्रिकोणमिति की सरल समीकरणों के बारे में बताया था। आज मैं आपको आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाना सिखाऊंगा। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS, आपको सबसे पहले LHS और RHS को ले लेना है। LHS और RHS बांटना है, क्योंकि आपको LHS लेके चलना होता था, RHS लाना होता है। RHS लेके चलते तो यदि आप LHS लाना होता, तो हम यहाँ LHS लेके चलते हैं। क्या लिखा हमने, LHS लेने पर, इस प्रकार से लिखना है। LHS लेने पर सॉल्यूशन डालेंगे, क्वेश्चन को राइट करना है और LHS लेने पर LHS लेते हैं। LHS क्या है आपके पास, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर भी राइट किया जाता है। तो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab राइट कर लिया। आपको इस आइडेंटिटी को इसमें फॉलो करना है। अब देखो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख लिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट का अनुपातिक मान होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी ऐसा राइट कर लिया। माइनस का साइन था, माइनस साइन ले लिया, 2 जैसा का वैसा। कॉसेक थीटा को क्या लिखे हमने, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख लिया कॉस बटे साइन थीटा। इस प्रकार से आपने इस स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, आगे क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी, और साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी है। तो यहाँ एलसीएम बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम बन जाता है तो बेटा, जब हर समान होता है तो अंशों को जैसा का वैसा लिख दिया जाता है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बनेगी, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर राइट कर दिया, और फॉर्म में राइट करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा, जैसा वैसा राइट कर लो। राइट करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, देखो आगे के स्टेप में जब हम आते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा वैसा राइट करना है। और साइन स्क्वायर थीटा की सरलसमीकरण त्रिकोणमिति मैंने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता है तो यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग में कन्वर्ट हो जाती है। तो a प्लस बी a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग सरल समीकरण होती है a प्लस बी a माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ऊपर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या a प्लस बी a माइनस बी। मतलब हम यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा काट सकते हैं, तो काट दिया तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको लाना था, LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर इसी से आगे सीरियल में बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इन वीडियो में आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सिद्ध क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, 2 सेक थीटा आपको प्रूफ करना है। इसी प्रकार इसमें भी LHS और RHS दोनों ले लेते हैं। LHS RHS में बांटने के बाद देखो LHS लेने पर LHS क्या है आपके पास, कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका LHS है। जैसे LHS RHS लिया, LHS लेने पर क्या कि इसमें एलसीएम ले लेते हैं। नीचे का एलसीएम क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा, देखो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा जैसा को वैसा है, तो साइन थीटा तो एलसीएम क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ एक आइडेंटिटी बनी a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका जैसा का वैसा लिख दिया, प्लस 1 का वर्ग 1 a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इस प्रकार से एक आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के पास साइन स्क्वायर थीटा को लाकर लिख दिया, क्योंकि एक आइडेंटिटी बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा जैसा का वैसा, और प्लस का 1 यहाँ का प्लस का 1 बचा है तो हमने ये राइट कर दिया, प्लस का 1 यहाँ राइट कर दिया। इस प्रकार से हर क्या बच गया था, 1 प्लस साइन थीटा राइट किया, और कॉस थीटा जैसा का वैसा। अब आपकी एक त्रिकोणमिति सरल समीकरण क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 राइट किया, और ऑलरेडी पहले से आपके पास 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते, 2 को क्या कर लेते, कॉमन कर लेते, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा होता है। देखो आपके पास ऑलरेडी पहले से 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो आपके बच क्या जाता है 2 अपॉन कॉस थीटा। क्या बच जाता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा, सेक हो जाता है। 1 अपॉन क्या कॉस का होता है, सेक थीटा होता है। तो 2 मल्टीप्लाई सेक थीटा, तो आपके पास 2 सेक थीटा आ गया, और यही आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, और यही आपको प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से आप इसमें मैथ्स को बहुत आसान तरीके से
इसी के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, देखो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव कर देना है। अब आपको प्रूव करने के लिए वही प्रोसेस अपनानी है, LHS RHS। सबसे पहले आपको LHS लेना है। LHS क्या आपके पास 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा आपका LHS है। अभी सेक थीटा को क्या करते हैं, बांट देते अलग अलग। देखो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा ऐसा राइट कर सकते हैं। अब देखो 1 अपॉन सेक थीटा आपको पता है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक से सेक कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 बचा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 का 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखो 1 कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी का ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बन गया। और नीचे जैसा का वैसा 1 माइनस कॉस थीटा जैसा का वैसा राइट किया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से प्रूफ हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का कि अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू लाना होता है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहाँ पर भी आपको LHS और RHS की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको LHS लेके चलना है। जैसे ही आप LHS लिखते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत आसान तरीके से इसमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या, हर का परिमेयकरण। हाँ, तो इसमें जैसे ही परिमेयकरण करते हैं बेटा, जब भी परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो देखो यहाँ माइनस का परिमेयकरण हुआ है, तो 1 माइनस साइन अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनने वाला है, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बनने वाला। तो ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग शो नहीं करते, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर क्या बचा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर। इस प्रकार से इसके वर्ग और इसके वर्ग से अंडरवुड कैंसिल हो जाता है, बचेंगे आपके पास आगे अब क्या, अब आगे आपके पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा को क्या करते हैं, दोनों को बांट देते हैं अलग अलग, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बेटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा बेटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इस प्रकार से आपका LHS और RHS इक्वल हो जाता है। ये इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से इतने आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और त्रिकोणमिति के ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन को ज्वाइन कीजिए।